नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का चुनाव आ गया है। 2024 के चुनाव में बीजेपी के अंदर कुछ बगावत दिखने को मिल रही है। एक तरफ बीजेपी का टारगेट है 400, 370 खुद जीतेंगे और 30 सीटें सहयोगी दल हमारी जीतेंगे। अब आप समझ सकते हैं बीजेपी का टारगेट इतना बड़ा है जो गोदी मीडिया पर चल रहा है, और गोदी मीडिया पर जो सर्वे चल रहा है उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। और मोदी जी ने कह दिया है कि 2024 में जब तीसरी बार शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे उस समय बताएगा। बहुत बड़े बड़े फैसले होंगे। फैसले कौन से होंगे अब आप समझ सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े नामों की चर्चा है कि उनका टिकट काटा जा सकता है, जो मोदी जी के लिए चुनौती साबित हो सकते हैं। मोदी जी के लिए अगर मान लीजिए पूर्ण बहुमत की सरकार ना बनी, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि 400 पार, लेकिन ऐसे लोगों को ये नहीं पता है कि बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ती है, बीजेपी कितनी राज्यों में बीजेपी का धरातल ही नहीं है। उत्तर भारत को छोड़ दिया जाए, दक्षिण में जैसे जैसे आप जाएंगे बीजेपी के पास डगमग रहा है। बीजेपी के पास सीटें नहीं हैं। बीजेपी की सीटें कम तो हो रही हैं, लेकिन कहीं से गेन नहीं नजर आ रहा है। अब आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, गोदी मीडिया चाहे जो दिखाए, लेकिन हकीकत कुछ और है। अगर बीजेपी 400 सीट जीत रही है तो बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को टीवी में इतना दिन चला, आप कितना दिन हो गया आपको टीवी में देखे, मेन स्ट्रीम मीडिया में देखे, राम मंदिर का मुद्दा कहां गया? इसका मतलब राम मंदिर का मुद्दे पर जो लोग पहले वोट देते थे, पहले भी देते थे तो सरकार नहीं बनती थी, जो लोग वो लोग अब भी देंगे, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लोगों के मन में सवाल हैं बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, मोदी जी के वादे को लेकर के, तमाम लोगों की चिंताएं हैं शिक्षा को लेकर के, उस पर बात नहीं हो रही है। तो हम सिलसिलेवार एक एक का नाम बताते हैं। सबसे पहले मोदी जी ने नीतीश को निपटाया। मोदी जी को लगता है कि जो हमारे इर्द गिर्द है, जो हमको 1-2 सीट पर भी नुकसान पहुंचा सकता है, उसको निपटा दो। पहले नंबर नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को निपटा दिया गया। नीतीश कुमार ने क्या कहा था? मर जाना बेहतर है, लेकिन उनके साथ नहीं जाएंगे। यही हर बार कहते हैं। 9 बार शपथ ले चुके हैं। फिर कैसे निपटे? पहले भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया, और कर्पूरी ठाकुर जी भारत रत्न के हकदार आज से नहीं, बहुत दिनों से थे, मांग बहुत दिनों से थी, लेकिन आज दिया गया। फिर उसके बाद चौधरी जयंत सिंह के दादा, जो भारत के प्रधानमंत्री रहे, किसानों के हित में बड़े फैसले लिए, बहुत काम किया उन्होंने, चौधरी चरण सिंह को भी दिया गया, वो भी हकदार थे। आप समझिए लाल कृष्ण आडवाणी को भी दिया गया, नरसिम्हा राव को भी दिया गया, लेकिन उनके विचारों को धरातल पर नहीं लगाया जा रहा है। उनकी जो मांग थी उसको धरातल पर नहीं लगाया जा रहा है, उसको नहीं रखा जा रहा है। तो अब क्या हो रहा है? अब किसका नंबर आ रहा है? कौन कौन से नेता हैं जिनका टिकट कटने वाला है? जो बड़े बड़े नेता थे, कभी मोदी जी के नाक कान आंख हुआ करते थे, रविशंकर प्रसाद। अब ऐसा लग रहा है रविशंकर प्रसाद बीजेपी के नेता हैं। पहले कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन अभी सांसद भी हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। मोदी जी ने इनको कैबिनेट से भी हटा दिया। कैबिनेट मंत्री थे केंद्र में, ऐसा लग रहा है कि इनको भी टिकट नहीं मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, असमंजस है। बड़े नेता हैं बीजेपी के। अगले नंबर पे आ जाइए। एक एक का मैं आपको दिखा रहा हूं, चेहरा भी दिखाना जरूरी है। मेनका गांधी
जो वरुण गांधी की माता जी हैं, मेनका गांधी को आप देख रहे हैं, मेनका गांधी को आप देख रहे हैं, फोटो हैं। और संजय गांधी इनके पति थे, डेथ हो जाती है और गांधी परिवार से नाता तोड़ लेती हैं। उस समय बीजेपी में आई थी जिस समय बीजेपी की सरकार नहीं थी, बीजेपी के झंडे को ढोने वाला कोई नहीं था। मेनका गांधी सुल्तानपुर से सांसद हैं, इनके नाम कटने की भी पूरी चर्चा है। लगभग तय हो चुका है कि इनको टिकट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी जिस नेता का यूज करती है, जैसे चाहे जहां आप देख लीजिए, बीजेपी के साथ जो भी रहता है उसको निगल जाती है। बीजेपी बड़ी पार्टी है। अब आप समझ सकते हैं बिहार में आपने देखा क्या हाल हुआ चिराग पासवान का। भले मीठी मीठी बातें बोले, लेकिन आप समझ रहे हैं उनके चाचा ने ही उनकी पार्टी तोड़ दी। 5 सांसद उनके पास चले गए, 1 सांसद चिराग पासवान अकेले बचे अपनी पार्टी में। अगला इनके बेटे हैं वरुण गांधी, हमेशा अपने मुद्दों की बात करते हैं और बड़े बड़े लेख इनके छपते हैं। इनकी वीडियो भी मैं और बनाया हूं, वीडियो डाला भी, मैं फिर बना दूंगा। बड़े बड़े लेख लिखते हैं अपनी बातों को लेकर के, और इनका भी नाम कटने जा रहा है। इनको भी टिकट नहीं मिलने की पूरी उम्मीद है। हो सकता है निर्दलीय चुनाव लड़ जाएं, और इसके पहले निर्दलीय चुनाव लड़कर भी ये लोग चुनाव जीते भी हैं, मेनका गांधी को लेकर मैं बता रहा हूं। उसके बाद किसका नंबर आने वाला है, सबका नंबर मैं बता रहा हूं। जिनका नाम मैंने बताया लगभग फाइनल हो चुका है कि इनको टिकट नहीं मिलेगा। मिल जाए तो इन लोगों की खुशनसीबी। अगला मैं बताने जा रहा हूं, अगला नंबर आता है राजनाथ सिंह का। आप सोचेंगे इनका नाम क्यों ले रहे हो भाई, बड़े नेता हैं। बिल्कुल नेता हैं, नेता में कोई कमी नहीं है। इस बात को हम नहीं, विपक्ष के जितने भी नेता हैं इस बात को स्वीकार करते हैं। राजनाथ सिंह एक अच्छे नेता हैं। इनका नेतृत्व इतना अच्छा है कि इनके साथ विपक्ष के लोग भी आने को तैयार रहते हैं। लेकिन मोदी जी को लगता है कि अगर कहीं से भी कोई कसर है तो उसको निकाल लिया जाए। इनकी उम्र 70 के पार है। बीजेपी में ऐसे भी कहा जाता है 75-70 के बाद टिकट मिलने की संभावना कम है। लेकिन इनके बेटे को हो सकता है टिकट दे दिया जाए। लेकिन हमारा मानना यह है व्यक्तिगत तौर पर टिकट नहीं कटना चाहिए इनका, लेकिन चर्चा है भैया, याद रखिएगा। अगला नंबर किसका है, अगला नंबर सबसे ज़्यादा है नितिन गडकरी का। नितिन गडकरी सबसे बेहतरीन मिनिस्टर। अब आप समझ सकते हैं, अगर किसी ने अपने कार्य धरातल पे उतारे हैं तो सड़क, लोग कहते हैं बहुत सड़क बनी ना, बहुत हाईवे बने ना, तो इन मिनिस्टर साहब की देन है। अगर इनके अलावा कोई अन्य मिनिस्टर का नाम आप बता दीजिए जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी को छोड़ दिया जाए तो हो सकता है आपको मिनिस्टर का नाम भी ना याद हो। कौन मिनिस्टर है, याद भी होगा तो उसके काम ना याद हो। ऐसा लग रहा है कि इनका टिकट काटा भी जा सकता है, क्योंकि इनको संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया। टिकट अगर काट भी दिया जाएगा तो कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन नेता बीजेपी के वोटरों में निराशा जरूर लगेगी हाथ। और अभी भी इन्होंने कहा जो काम करता है उसको सम्मान नहीं मिलता, जो काम नहीं करता उसको सम्मान मिलता है। इनका बयान खुद का आता रहता है। आप संसद में पहले बयान सुनते रहे होंगे, अब कितना दिन हो गया सुने हुए। नितिन गडकरी के बयान को आप खुद समझ सकते हैं। इनके मंत्रालय छीन लिए गए, परिवहन मंत्रालय, सड़क और राजमार्ग मंत्रालय, मतलब एक मंत्री के पास कई मंत्रालय होते हैं। बहुत अच्छा काम इन्होंने किया, इसको आप ना नहीं कर सकते। तो आपकी क्या राय है?
आप अपनी राय व्यक्त करें 2024 में क्या होने वाला है। नमस्कार।